वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैं चाह तो नहीं रही थी कि मैंने कैसी कैलीग्राफी तो इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे, अल्लाह माफ़ करे, आम राइटिंग की कहेंगे। कोशिश की थी मैंने सीखने की, लिखने की, लेकिन मैं गलती बार बार क्या करी थी, जैसा कि हमारे मेहमान ने बताया कि कैलीग्राफी करने के लिए स्टार्ट जो लेने आपको प्रॉपर पेन पकड़ने की महारत, कलम पकड़ने की महारत, और मैं बार बार कलम को उठाती चली जा रही थी, वो नहीं आना चाहिए। तो मैं दिखा देती हूँ। ओहो, थोड़ा सा वो हो गया है। अच्छा, ये मैंने अपना नाम लिखा है और मैंने गलती ये करी थी कि मैं बार बार पेन को उठाती चली जा रही थी, जबकि अब हमारे जो कैलीग्राफर है वो क्या खूबसूरत तरीके से नाम लिख रहे हैं। तो जाहिर बात है जी, जो जिसका काम है उसी को साझे, हर कोई तो हर काम नहीं कर सकता ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिख रहे हैं। अच्छा, अब वो मैं क्या कलम को, ये प्रॉपर वो जो तख्ती और कलम जिसने काम किया ना, उसके लिए तो बहुत आसान है। तो वो इंक कभी ज़्यादा लग रही थी, कभी मैं बार बार पेन को उठाती चली जा रही थी। पेन का इंतखाब आप खुद करते हैं कि इसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ना 2-3 तरह के पेन पड़े हैं। मैं अगर उठा लूँ, आप कंटिन्यू करें, मैं दिखा देती हूँ जी। ये देखें, ये थोड़े से बारीक भी हैं और ये ले जी, उतनी देर में वो मेरा नाम कंप्लीट करें। बहुत ये देखें जी, इनकी मोटाई और तरह से है, वो ज़्यादा मोटा है। तो ये डिपेंड करता है आपकी राइटिंग। एक ही कैलीग्राफी में 2-3 तरह की पेंसिल्स इस्तेमाल हो जाती है? जी बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। ये पहले से खाका माइंड में बनाया होता है कि आमद हो रही होती है? ये आमद ही हो रही होती है। अच्छा, इंक बिल्कुल इसको ड्राई करके करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने ये भी गलती की है कि मैंने वो ज़्यादा वेट पकड़ लिया। तो जब कलम दुआत में लगाते हैं ना, हाँ, तो ज़्यादा इंक आती ही आती है। तो उसके लिए फिर आप उसको ऐसे साइड पे करके उसको कम कर लेते हैं, ताकि जितनी आपको इंक चाहिए उतनी आए। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से नुक्तों को ना, वो मैं ये गलती कर रही थी, मैं बिल्कुल उठा लेती थी जल्दी से। अच्छा, आपने थोड़ा सा उसको किया, कलम को उठा लिया, फिर भी वो ना वो फैला नहीं है। मेरे से तो बहुत ज्यादा वो एकदम से हो गया था ना। बिल्कुल। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो लिखना भी मुश्किल होते हैं। कलम चलाने की यही टेक्निक्स जो हैं उस्ताद सिखाते हैं, और कलम चलाने की जितना लिखे उतनी महारत आती है। जी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत तरीके से आप लिख रहे हैं। और अच्छा, वो उसकी डार्कनेस और उसमें वो एक बिल्कुल रब्त सा दिखाई दे रहा है, बड़ा खूबसूरत सा। क्यों कंपैरिजन कराना चाह रही है प्रोड्यूसर साहिबा मेरी इतनी गंदी राइटिंग दिखा के? लेकिन मुझे ना आपकी बातों से ये हौसला हो रहा है। आपने कहा ना कि हर कोई सीख सकता है। जी बिल्कुल, हर कोई सीख सकता है। बिल्कुल आप सीख सकते हैं। इतनी गंदी वैसे राइटिंग नहीं थी, अब ट्रेंड ही नहीं रहा इतना लिखे हुए, काफ़ी टाइम हो गया, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा राइटिंग करती होती थी। अच्छा, ये जो दवात वाली स्याही होती है, ये आम सी, ये वही है? जी जी, ये ले, बारीक वाला। अच्छा, अब आप इसको क्यों यूज करें? ये जो कलम होते हैं बारीक वाले, ये ज़ेर ज़बरपेश के लिए और फिलर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, जहाँ कहीं ज़ेर ज़बरपेश डालनी है उसके लिए आप ये इस्तेमाल करेंगे। फिलर्स किसे कहते हैं? फिलर्स वो होते हैं जहाँ खाली जगह ज़्यादा हो और उसको कंट्रोल करना हो। जैसे कि अब ये जगह खाली है, तो ये मैं फिलर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ठीक हो गया। ज़ेर ज़बर पेश, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये आप बहुत लंबी डंडी लेंगे, पेश तो हम छोटी सी डालते थे, ये भी खूबसूरती को ही एनहांस। इस खत में इतना ही लंबा लिखा जाता है जिस खत में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। इनकी क्या भी कोई स्पेसिफिक ज़बान होती है कि इस खत को ये कहते हैं? जी बिल्कुल। ये कौन सा है? ये जो खत मैं लिख रहा हूँ, ये इसको खत सुलस कहते हैं। अच्छा, सबसे आसान इनमें कौन सा है? आसान कोई भी नहीं है। अच्छा, सब पे मेहनत करनी पड़ती है। सब पे मेहनत करनी पड़ती है। मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा अगर मैं कैलीग्राफर बनना चाहूँ तो? क्योंकि आपने मेरी राइटिंग तो देख ली, आप उस्ताद भी हैं। 6 महीने में आप एक खत पे महारत हासिल कर सकती हैं। एक खत पे सर? जी, एक टाइप पे, जैसा कि आपने इसको बोला, खते सुलस। तो 6 महीने लगेंगे, खते सुलस लिख सकूंगी। क्या कुछ लोग जल्दी भी सीख जाते हैं? नहीं,
इतना ही टाइम लगता है? इतना ही टाइम लगता है। इतना ही टाइम लगता है जी। अगर कम टाइम लगता होता तो मैं 12 साल अपने उस्ताद के साथ ना रहता। अब ये नीचे आप अपना नाम मेंशन करें। जी बिल्कुल, मैं अपने सिग्नेचर के साथ आपको ये। चलें जी, बहुत ही खूबसूरत नाम लिखा आपने मेरा, और मैं इसको कॉपी करने की भी कोशिश करूंगी। ये पेन जो है ये अगर लिखे ज़्यादा, ले जी, वाह ज़बरदस्त। ये ले जी, ये दिखा दे। मैं अपने वाला तो अब बिल्कुल नहीं दिखा रही इसके बाद, क्योंकि मुझे ऐसे ही बिला वजह एम्बेरसमेंट होगी। राइटिंग वो कॉन्शियस होकर जब आप लिखे ना, तो वो जो आपकी असल राइटिंग होती है उससे भी ख़राब आता है, और फिर मुझे कलम से लिखना भी नहीं आ रहा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बार बार उसको उठाती चली जा रही थी और इंक भी ज़्यादा लग रही थी। कटर क्या इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है? कटर जो है ये मैं कलम खुद बनाता हूँ। मैं कलम मार्केट से ख़रीदता नहीं हूँ, मैं बांस लेता हूँ और कलम को खुद तराशता हूँ यूँ करके। अच्छा, ये बांस कहाँ से लेकर आते हैं? बाजार से? बांसा वाला बाजार अच्छा मशहूर है। तो बांसों की दुकानें आम होती हैं, तो जहाँ से भी मिले वहाँ से उठा लेते हैं। आसान होते हैं उसकी मोटाई वगैरह? हाँ, वो अपनी मर्जी से हम सिलेक्ट करते हैं। ज़बरदस्त जी, बड़ा खूबसूरत है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत सारे लोग जो कि कैलीग्राफर बनना चाहते हैं, ये हमारे सामने मिसाल बैठी है जो कि आपको कह रहे हैं कि अगर आप लगन रखते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। डिफरेंट टाइप है, आगाज़ करें, आप अच्छे उस्ताद का इंतखाब करें तो इंशाल्लाह आप भी इस मुकाम पर मौजूद हो सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।